आप देख रहे हैं एबीटी न्यूज, हर खबर आप तक। प्रसिद्ध संत कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं, बाद में उनका मन परिवर्तित हो गया और वह अध्यात्म में चले आए। इस समय वो भागवत कथा कह रहे हैं अयोध्या में। उनसे हमारे एबीटी संवाददाता ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया, जिसमें उनसे चारों पुरुषार्थ को कैसे सार्थक करें, भक्ति को कैसे सार्थक करें, जो नए युवा हैं उनको किस तरह की भक्ति करनी चाहिए, इन सब विषयों पर एक इंटरव्यू लिया गया। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है इस विषय। आज हमारे साथ प्रसिद्ध कथावाचक श्री पुंडरीक महाराज जी जुड़ेंगे, जिनसे आज हम आध्यात्मिक चर्चा करेंगे और जानेंगे जो नव युवक हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं, जिनको अध्यात्म के विषय में पूर्णतः ज्ञान नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है, वो किस तरीके से पूजा करें, किस तरह के पाठ करें और किस तरह से अपनी दिनचर्या से लगे रहें और अपने भविष्य को, अपनी आत्मा को, अपने जीवन को सार्थक करें। इसके लिए हम महाराज जी से जुड़ेंगे और जानेंगे। महाराज जी, हमारा पहला सवाल, जो नए युवक हैं, जो नई जनरेशन है, वो किस तरह की पूजा करें और किस तरह से अध्यात्म से जुड़े ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो, जो अपने यहाँ चारों पुरुषार्थ कहे गए उन सब पे विजय प्राप्त करें। देखिए, पूजा पाठ तो बहुत एडवांस पीएचडी का विषय। शुरुआत में दो ही चीज़ करें, ध्यान और अध्ययन। ध्यान 5 से 10 मिनट का ध्यान करें और शास्त्र का थोड़ा सा अध्ययन करें। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी, अब अगर कोई सरदार को जानता ही नहीं होगा तो क्या करे, सामने खड़ा हो जाएगा, देखेगा बहुत बड़ी है, बच्चा अच्छा मटेरियल लगाए, बात खत्म हो गई। तो आज कई बार हमारे मंदिरों में जाके हमें ऐसा ही तो नहीं लगता मंदिर बड़ा भव्य बना है, विग्रह बड़ा सुंदर है, पर आस्था तो तब होगी जब पता चलेगा कि ये है कौन। तो तब पता चलेगा जब शास्त्र का हम अध्ययन लेंगे। और हम अगर शास्त्र पढ़े होंगे तो न तो हमसे कोई करा सकता है, ना हम खुद करेंगे, ना तो पूजा गलत कर सकते हैं, ना हमारे सामने कोई गलत कथाएं सुना सकता है। अगर हमें खुद पता होगा तो कोई हमारे को क्यों धोखा देगा। इसलिए दो चीज़ शुरू कर दे। मैं कहूँगा केवल सुबह उठ के 5 मिनट का ध्यान और रात्र में सोने से पहले 10, 5, 20 चौपाई, श्लोक, कोई न कोई ग्रंथ। अच्छी बात है, शुरुआत में मानस या गीता में से कुछ उठा ले और पढ़ना शुरू करे। अगर 2-4 साल में एजुकेशन के स्तर पर भी, जीवन के स्तर पर भी, धर्म के स्तर पर भी, व्यापार के स्तर पर, सब कुछ में आपको आनंद न आने लगे तो आप मुझसे कहना, बड़ा अद्भुत ये अभ्यास है। महाराज जी, ये जो अपने यहाँ लगातार अपने सनातन पे, कभी कोई रामायण पे उंगली उठा देता है, कभी भागवत के विषय में कोई कुछ कह देता है, कभी किसी हमारे देवता को उठा के कह देता है कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, इसका एक जो परफेक्ट पैरामीटर है वो कैसे क्लियर हो महाराज जी? कैसे कोई सनातन पे, कैसे कोई हिंदुत्व पे, कैसे हमारे देवताओं पे जो आक्षेप लगा देता है, इसको किस तरह जस्टिफाई किया जाए? वो मूर्ख है। ऐसा था, मैं वृंदावन में जब पढ़ता था ना, वृंदावन में बहुत बंदर हैं, तो हम लोग बाहर बैठते थे, कभी गीता तो कभी कभी बंदर आ जाता था, थोड़ा ध्यान नहीं हो तो गीता ले जाता था, फाड़ देता था। तो हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती थी, हमें पता है कि बंदर है। बस यही मानक सेट करना चाहिए बेचारे की, जिसको पता ही नहीं है उसकी क्रियाओं से क्या प्रभावित होना। गीता नर नहीं फाड़ सकता, बानर ही फाड़ सकता है। नर तो गीता को पढ़ता है, मानस के प्रति आस्था करता है। अब बंदर तो जो मर्जी करें, उसके लिए हमें क्या झंझट में फंसने की आवश्यकता है, ये तो बंदरों का काम है। निश्चित रूप से आप स्वयं जानिए, इसलिए तो इतना कुछ बना है। मानिए मत दूसरे की, हम कहाँ कह रहे हैं हमारी मानो, हम ये कह रहे हैं, हम कथा इसलिए सुना रहे हैं कि आपको कुछ कुछ ऐसा बताएं कि आपका मन कर जाए कि मैं भागवत खोल के देखूं, कि रामायण खोल के, फिर आप अपना चुनाव, अपना अध्ययन स्वयं करते रहें, तभी तो आपका विकास होगा। तभी तो हम तो आपको दिया जला के दे सकते, घी आपको खुद डालना पड़े, नहीं तो दिया तुम्हारा बुझ जाएगा थोड़े। ऐसे ही तो हो रहा होगा शायद। आज हमने एक कथा सुनाई, आपका दिया जला 7 दिन में और आपने घी तो डाला नहीं, फिर दिया बुझ गया, फिर दोबारा ही दिया जलाओगे, फिर बढ़ोगे कैसे आगे? इसीलिए ये जो लोग जो मानस को लेके, वो भैया खुद मानस कितनी जानता है, हम उसको 4 श्लोक पूछ लेंगे ना तो पसीना आ जाएगा। कम से कम पॉलिटिकल एजेंडाज, किसी पॉलिटिकल व्यक्ति से धर्म की व्याख्या मत सुनिए। किसी समाज के एक्सपर्ट व्यक्ति से आप कैसे, क्या वकील से पूछेंगे कि सिरदर्द की कौन सी गोली ली जाती है, कि डॉक्टर से पूछेंगे कि चोरी पर कौन सी धारा लगती है? कमाल कर रहे हो आप।
क्या ढकेल वाले से पूछेंगे कि इस समय टैक्स की लिमिट क्या है? भाई समझने की बात है, हर व्यक्ति का अपना अपना विषय है। आज यज्ञ वाला व्यक्ति बता सकता है कि मीडिया में आपके चैनल की व्यूअरशिप कितनी है, सबका अपना क्षेत्र है। तो जो धर्म का विज्ञ व्यक्ति है उसी से धर्म को जाना जाए और उसके मत को एक डॉक्टर बोले कि बढ़िया बैठा एक काम करो, फलाने केस में फलानी धारा लगा के फलाना जजमेंट दे दो, आपको शक हो जाएगा कि बैठा तो ये स्टेथोस्कोप लगा के सफ़ेद कोट में और काले कोट की बात कर रहा, मैं तो उसकी बात नहीं मानूं। और कोई काले कोट वाला बोले कि एक काम करो, कैंसर हो गया है तो 3 दवाई ये ले लो, 6 दवाई वो ले लो, इतने दिन बैठ जाओ, आप कहोगे तो भाई पागल बना रहा है, कमाल करता है। तो जो उस क्षेत्र का ही व्यक्ति ने, हम उस बात को सीरियस क्यों ले रहे हैं? इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि उसके पॉलिटिकल एजेंडा से वो प्रसिद्ध होना चाहता है, क्योंकि उल्टा चलता हाथी बड़ी आसानी से भीड़ इकट्ठी कर लेता है। रामायण पढ़ता तो 10 ही लोग देखते, फाड़ दी तो 10,000 लोग देखेंगे, ये स्वभाव होता है। पर ये चीज़ जीवन में उत्थान नहीं दे सकती, थोड़ी देर का एक आकर्षण तो दे सकती है, पर उल्टा चलता हाथी भीड़ इकट्ठी कर सकता है, पर कभी आगे बढ़ सकता है? वो पीछे ही जाएगा, सदा ही पीछे जाएगा। तो इन सब के उद्देश्य को अच्छे से समझें। आइडियोलॉजी थोप कर काम नहीं चलेगा। मैं किसी के ऊपर आइडियोलॉजी नहीं थोप रहा। चाहे जातिवाद की तरह से आप ग्रंथ को देखोगे बहुत कुछ मिलेगा। फिर तो आपको मैं ऐसे श्लोक भी दिखा सकता हूँ जहाँ ग्रंथों में ब्राह्मण के विद्रोह पर चर्चा हुई है कि उसको भी नहीं करना चाहिए, ये उसको भी ये नहीं कर, स्त्रियों को लेकर, पुरुषों को लेकर, पंडितों को लेकर, सबको ले, पर आइडियोलॉजी थोप कर जब कुछ देखा जाएगा तो आप में मतभेद पैदा होगा ही होगा। इसलिए स्वयं थोड़े से विज्ञ बनिए, जानिए, समझिए, उसके विषय को आगे लीजिए, आपको बहुत आनंद है। वो सब बानरों की क्रिया, नरों की क्रिया नहीं है। महाराज जी, जो बड़ व्यवस्थाएं हैं इनको लेकर के और अध्यात्म को लेकर भी अक्सर कंट्रोवर्सी बनी रहती है, इस पे आपका कुछ कहना है? कंट्रोवर्सी उन पर बनती है जो जानते नहीं है। आप जानिए तो कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो सकती। एक सामाजिक व्यवस्था है वर्ण, जैसे अभी आर्थिक बहुत सारी ऐसी जगह हैं ना जो रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़ हैं जहां आपके फाइनेंशियल स्टेटस से आपको प्रवेश मिल सकता है। बहुत सारी ऐसी सोसाइटी हैं, बहुत सारे ऐसे क्लब हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं जहां आपके फाइनेंशियल स्टेटस, आपके कपड़ों के स्टेटस, आपकी जूता और गाड़ी से आपको प्रवेश, तो वो क्यों नहीं कंट्रोवर्सी? वो तो हम अचीव करना चाहते हैं। वाह, इस होटल में अगर फलाने जूते के बिना प्रवेश नहीं होता तो कल खरीद के लाऊंगा, तो हम उसको तो अचीव मानते हैं और इस व्यवस्था को रिबेलियस बना देते हैं क्योंकि हमारी के ऊपर आइडियोलॉजी थोपी गई है। ऐसा कोई विषय नहीं है। राम जी क्या किसी वर्ण व्यवस्था में फंसे? हमारे आदर्श राम किसके वर्ण व्यवस्था के विषय कहीं नहीं फंसे। जबरदस्ती की कहानियों को ट्विस्ट करके, जो कि शास्त्रों में ऐसी उपस्थित भी नहीं है, हमारे सामने रख, कौन कहाँ किस कारण से कैसे कहा जा रहा है। प्रसिद्ध हो गई बात की ढोल का मार शूद्र पशुनार, भाई ये रामचरितमानस में है, ठीक, किसने कही है? समुद्र ने कही है। क्यों कही है? कहाँ कही है? कोई ये लॉ बुक बताई गई है? उसने अपना एक मत रखा, जैसे हम और आप बात, और तीसरा एक व्यक्ति कितना एक रखा गया है कि ये मत है, तो ये नियम थोड़ी ना है, लॉ थोड़ी ना है, ये सनातन धर्म थोड़ी ना है। एक विषय को बहुत आनंद से समझने की, ऐसा ही घटना समझ, एक महात्मा बैठा था और एक व्यक्ति सामने बैठा था। तो सामने बैठे हुए व्यक्ति ने उस महात्मा को बहुत बुरा भला कहा, कुछ नहीं बोला। उसी समय उसने महात्मा की माँ पिता के बारे में जब उल्टा सीधा कहा तो महात्मा को आ गया गुस्सा, बोले मैं गाली सुनूं, मैं मैया के विषय में गाली सुनूंगा? तो महात्मा ने उसी समय पकड़ के एक चांटा जड़ दिया। जब वो चांटा जड़ रहा था तभी एक आदमी कमरे में घुस आया। उसने कहा यार ये तो महात्मा बड़ा बेकार है, चांटा लगा दिया सन्यासी ने। मौके पर उसने वही देखा और वही देखा और मीडिया को दे दिया, तब तो मीडिया ने और ही मजे ले लिए, फिर तो क्या ही बात है। तो अब इसको आप क्या कहेंगे? इसका अर्थ ये कि आपने पूरे सिनेरियो, महात्मा तो बड़ा ऊंचा था, आपने पूरे सिनेरियो को ही नहीं समझा, उतनी सी इस चीज़ को। तो आप जो चीज़ शास्त्र में जाति प्रथाओं के लिए कही गई उसके सिनेरियो को तो पकड़ो कि कहाँ क्या लिखा गया है, कैसे लिखा गया है। ब्राह्मण मुख से पैदा हुए, हाथ से ये हुए, पेट से वो हुए, चरणों से, तो ये किसके से पैदा हुए? नारायण के। और नारायण को कहीं जाके देखो तो नारायण की छवि देखना, वो लेटे हुए हैं जिसकी लक्ष्मी चरण दबा रही। तो जब कोई लेटा होता है तो ऊपर नीचे होता है बराबर होता है।
सही। बड़ा ये सामाजिक विचारधारा है। पैर भी यहाँ है, सिर भी यहाँ है, और बात केवल खड़े करके की जाती है। फिर बताओ तो लफड़ा हो ही जाएगा। मिसअंडरस्टैंडिंग तो चाहे उल्टा कर दो, दोनों जगह पवाड़ा है। पहले यूं था, फिर यूं करने की कोशिश हुई, फिर झंझट है। न यूं करने से काम होगा, न यूं करने से काम होगा, यूं करने से काम होगा। महाराज जी, पूरा तह तक लोग नहीं पहुंच पाते हैं विषयों के, और उस पर जितनी समझ पाते, सीधे मायने में कह सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग को ही अपने लेके चलते हैं और वही कंट्रोवर्सी बन जा रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग जो पैदा होती है उसका कारण होता है आलस्य, क्योंकि हम पकी पकाई चीज खाने की आदत है। थोड़ा खुद अध्ययन कीजिए विदाउट आइडियोलॉजी। पहले वो चीज क्यों लिखी गई, कही गई, उस उद्देश्य को हमें समझने की आवश्यकता है। भगवान ने कहा मैंने चतुर्वर्णमयाकृत्यम, मैंने चारों वर्ण पैदा किए। तो इसका मतलब ब्राह्मण में जितने कृष्ण हैं उतने ही कृष्ण क्षत्रिय में, उतने ही वैश्य में हैं, उतने ही शूद्र। चतुर्वर्णमयाकृत्यम, इस विषय को हमें समझना होगा। कहीं किसी के आने में रोकना टोकना। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप कई जगह जाएं, पेंटिंग लग रही है, वहाँ लिखा रहता है डू नॉट टच, तो हम वहाँ तो प्रॉब्लम नहीं करते। आप किसी लेबोरेटरी में जाइए, कोई साइंटिस्ट हो, वहाँ केमिकल्स रखे हैं, चीज़ें रखी हैं, आप जैसे देखने लग जाओगे, ए छूना नहीं, ए छूना नहीं, पकड़ना नहीं। यहाँ में समस्या नहीं, क्योंकि हमने वहाँ आइडियोलॉजी नहीं थोपी है। और यहाँ अगर मंदिर मूर्ति ग्रंथ की बात आ जाए तो हम ओ जाति छुआछूत जबरदस्ती का बवंडर लगाना शुरू किया, आइडियोलॉजी थोप दी गई। किसने मना की? एक व्यवस्थित प्रणाली से आप आइए तो हर व्यक्ति को शास्त्र का एक्सेस है। काक भुसुंडी जैसे कौआ देखा जाए तो सबसे तमोगुणी पक्षी होता है। कौआ को अच्छा मानता है? कोई अच्छा मानता है कि शगुन नहीं है कौआ दिख जाए तो? और ब्राह्मण के सबसे बड़े बुद्धिमान कौन है? शंकर, जिसको बैठ के सुन रहे। काक भुसुंडी है। सही महाराज। इससे बड़ी बात क्या हो सकती? यहां गुण की रावण ब्राह्मण है, सब कुछ है, पर उसको कभी हीरो नहीं बनाया गया। ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय राम की पूजा कर रहे हैं। इससे बड़ा वर्णाश्रम के ऊपर कोई आघात हो सकता है? अगर ये विषय तो समझो ना, पहले ये हल्का मामला नहीं है। ऐसा हो जाता है कि एक बार एक मित्र ने दूसरे मित्र को सितार दिया, उसने उस सितार में चूहे पाल लिए क्योंकि उसको पता नहीं था सितार कैसा। ये जरा पीएचडी लेवल की चीज़ें, थोड़ी ABCD सीखिए, 10th पास कीजिए, फिर इन सब विषयों को अध्ययन करके खूब समझिए, तब आपको कहीं दूर दूर तक विवाद अपवाद प्राप्त नहीं हो सकता। महाराज जी, आखिरी सवाल आपसे, ये जो 540 वर्षों के बाद भगवान राम का मंदिर बना, क्या पिछले 500 सालों में जो सनातन था, जो अध्यात्म था, जो यहाँ की मतलब पौराणिकता थी, वो काफ़ी दब गई थी? क्या अब वो पुनरुत्थान की तरफ बढ़ रही है या किस स्थिति में है? आप अपने शब्दों में कुछ बताएं। जब भी कोई आदर्श स्थापित हो जाता है तो पूरी व्यवस्था का विकास होता ही होता है। ऐसे समझिए जैसे ज़मीन हो और कोई मॉडल बना दो, तो जब मॉडल बना देते तो आपको विकास की धारा पता चल जाती है। इधर कमरा बनाओ, इधर बिल्डिंग बनाओ, इधर ये इमारत बनाओ, इधर ये बनाओ, इधर लिफ्ट लगाओ। उसी प्रकार से ये अयोध्या जो नगरी पुरी सबके रूप में स्थापित थी, अब भगवान श्री राम ने विराजमान होकर, जैसे सूरज उगता है और कमल खिल जाता है, राम सूर्य की तरह उग गए और पूरी अयोध्या का कमल खिलना शुरू हो गया है। निश्चित रूप से पौराणिक रूप से तो इसकी महिमा कभी खंडित हो ही नहीं सकती थी। आध्यात्मिक रूप से तो कितनी भी असुविधा हो, पर संतों ने अयोध्या नहीं छोड़ी। हो सकता है व्यापारियों ने छोड़ी हो सकता है आर्थिक उद्देश्य वालों ने छोड़ी हो सकता है कि व्यवहारिक प्रगतिशील वालों ने छोड़ी हो, सामाजिक राजनैतिक लोगों ने भी छोड़ी हो, पर आज 540 वर्ष में भी अयोध्या किसी ने नहीं छोड़ी, तो धार्मिक आस्था वालों ने, संतों ने यहाँ का डंडा नहीं छोड़ा। क्योंकि इसकी पौराणिक आस्था तो कभी कम हुई नहीं थी, इसकी धार्मिक आस्था तो कभी कम हुई नहीं थी, परंतु राम जी के विराजमान होने से पुनः जागृत हो गई। इसकी व्यवहारिक धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाली ये नगरी बन गई है। और क्या बात है, अब तो पूरी दुनिया अयोध्या को जानती है। पहले तो कई बार हो सकता है भारत के कई लोग न जानते हैं, अब तो ऐसी बात है कि थोड़े दिन पहले मैं लंदन में था तो वहाँ भी लोग पूछते थे, देयर इज़ न्यू सिटी कमिंग अप कॉल्ड अयोध्या। हम बोले न्यू नहीं है, मोस्ट एंशियंट है,
ये कितनी सुंदर बात है। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? जब कोई अयोध्या को समझेगा तो राम को समझेगा, राम को समझेगा तो राम की विचारधारा को समझेगा, और जब राम की विचारधारा को समझेगा तो समत्व तो फैलेगा। जाति पाति प्रथा संप्रदाय अर्थ इन सब से ऊपर उठेगा। त्याग सद्भावना भाईचारा एकत्व ये सब चीज़ें वैल्यू की तरह समाज में आकर के खड़ी हो जाएंगी। तब व्यक्ति का सम्मान, तब दुनिया में मानव को, मनुष्य को मानव बनने का सौभाग्य मिलेगा। महाराज जी, आपके समझ से अभी और क्या विशेष चीज़ें हैं धर्म के प्रति, सनातन के प्रति, जो छूटी हुई है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है? देखिए, मेरा ऐसा लगता है कि बहुत सब कुछ ही बहुत अच्छा हो रहा है। थोड़ा सा जनमानस को शास्त्रों की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। मेरा अपना निजी अनुभव ये है, क्योंकि मैंने भी उसी से प्रगति करी है। हर छोटे से छोटा व्यक्ति हमारे यहाँ के, आज बड़ा दुर्भाग्य है कि सनातन धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति, हो सकता है उसके यहाँ मूर्ति फोटो भगवान की कई सैकड़ों हों, अच्छी बात है, पर क्या आज आपके घर में वेद है? आपके घर में गीता है? आपके घर में रामायण है? हो सकता है कहीं हो भी, तो कहीं कोने में बेचारी धूल खा रही होंगी, कहीं उपेक्षित, पता ही नहीं होगा कि हैं कहाँ। और एक और बात हो जाती है कि हम कई बार भगवान की फ़ोटो तो कहीं रद्दी में देने में भी शर्म खा जाते हैं, पर पुस्तक ग्रंथों को तो आराम से दे भी देते हैं, कई देते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने देखा, एक रद्दी वाला ले जा रहा था ऊपर से कुछ पुराने ग्रंथों को, तो मैंने उसके भैया लेके, उससे मैंने, मेरी नज़र पड़ गई तो गाड़ी रुकवा के मैंने लिए, भैया ये हमें दे दे, तो जो पैसा चाहिए तू ले लियो। तो वो जो जागरूकता है, अगर आपके पास ग्रंथ आ गया तो मूल आ गया, कोई गड़बड़ नहीं कर सकता फिर आपके साथ, कोई आइडियोलॉजी नहीं थोप सकता आपके ऊपर। मैं दुनिया भर में पढ़ा लिखा आदमी हूँ, वृंदावन भी पढ़ा हूँ, दिल्ली भी पढ़ा हूँ, लंदन भी पढ़ा हूँ, और बहुत भगवान की कृपा से कृष्ण स्कूल का विद्यार्थी रहा, इसलिए बाइबल भी पढ़ा हूँ। मेरा जब लंदन पढ़ता था तो मेरा बहुत करीबी मित्र था, उसका नाम अब्दुल रहमान था, उससे मैंने थोड़ी कुरान भी समझी है। पर चूँकि मेरे पास शास्त्र था तो मेरे दिमाग को कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, मैं अपनी किसी आइडियोलॉजी को नहीं थोप सकता। मैं जानता हूँ जाति पाति प्रथा समाज इन सब से समत्व बैठा करके, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे बड़े से बड़ा सन्यासी और ब्राह्मण भी अगर तुम्हें ईश्वर से दूर करे तो उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं, और उससे बड़े से बड़ा शूद्र और सामान्य व्यक्ति भी तुम्हें प्रभु से जोड़ दे तो उससे बड़ा तुम्हारा गुरु कोई नहीं। ये हमारे यहाँ की विचारधारा है, ये हमारे यहाँ की सोच है। तो शास्त्रों को अपने जीवन में जोड़िए, मानस जोड़िए, गीता जोड़िए, भागवत जोड़िए, महाभारत जोड़िए। कम से कम ये 4-5 तो प्रसिद्ध ग्रंथ है ना, पूरे जीवन में एक बार तो पढ़ दो भाई, जब तुम्हें मौका मिले तो एक बार तो थोड़ा, चलो 100 नहीं 50% तो पढ़ लो। जिन्होंने पढ़ा है, मैं ऐसे क्षत्रियों को भी जानता हूँ, शूद्रों को भी जानता हूँ, गृहस्थी ब्रह्मचारियों को भी जानता हूँ, निचले वर्ग बड़े वर्गों को भी जानता हूँ, सबको जानता हूँ। जो शास्त्र से जुड़ा उसके मन में कोई भेद ही नहीं है, उसको कोई असुविधा ही नहीं है, उसको कोई सम्मान। जो ज़बरदस्ती उसमें राजनीति का झोंक लगाना चाह रहा है वो मज़े ले रहा है। इसलिए आज धर्म के प्रति शास्त्र की जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। मेरे से कोई मिलने आता तो मैं तो प्रसाद रूपों में भी ग्रंथ ही देता हूँ, मैं लड्डू कचौड़ी मिठाई नहीं देता। जो मिलने आए, 2 चीज़, पौधा और ग्रंथ, ये 2 चीज़, प्रकृति और ग्रंथ, ये 2 चीज़ तो भगवान ने इस दुनिया में हमें दे के भेजा है। एक प्रकृति दी, एक ग्रंथ दिया, इस 2 का संतुलन बैठा लीजिए। सनातन धर्म कितना एनवायरमेंटल है, सब चीज़ें प्रकृति से जोड़ता है, यही उसका सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी ने बहुत ही बेसिक बात कही कि किसी से समझने की कोई आवश्यकता ही नहीं, सीधे आप अपने शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, रामायण का अध्ययन कीजिए, गीता का अध्ययन कीजिए, सब कुछ वहाँ पे मिलेगा, सब कुछ सटीक मिलेगा। कैमरामैन शिवम के साथ मैं आनंद त्रिपाठी, अयोध्या।